आज से 50-60 साल पहले यानी हम कह सकते हैं 1950 से पहले भारत में ना तो हृदय संबंधी रोग ही थे, ना स्वास्थ्य इतना खराब था। लोग हेल्दी रहते थे, प्राकृतिक जीवन जीते थे, बीमारियों से डरते नहीं थे। तो आज हमारा विषय है कि आज से 70 साल पहले हम इतने हेल्दी क्यों थे। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल स्वास्थ्य सूत्र में। पिछले 20 सालों में यानी हम कह सकते हैं सन 2000 से अब तक भारत में हृदय संबंधी रोगियों की संख्या अनायास रूप से 40 से 45% तक बढ़ी है। आज भारत में 2 लाख से ज़्यादा बाईपास सर्जरियां हो जाती हैं, ओपन हार्ट सर्जरी की जाती हैं। कई लाख से ज़्यादा एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट इम्प्लांट किए जाते हैं। फिर भी भारत में हृदय संबंधी रोगियों की संख्या मरने वालों में सबसे ज़्यादा है। ये हमारे लिए एक गंभीर विषय है और इस पर हमें और हमारी सरकार को चिंतन करने की आवश्यकता है। इसमें एक पहलू ये भी है कि जितने हृदय संबंधी रोगी मरते हैं उनमें 5% रोगी 30 साल से कम उम्र के रहते हैं और 15% रोगी 40 साल से कम उम्र के रहते हैं। ये भी एक गंभीर विषय है। सन 1950 से पहले 47 से पहले भारत में ऐसी कोई समस्या नहीं थी। लोग हेल्थी थे, लोग खाते पीते थे, श्रम करते थे, तनाव मुक्त थे, ना तो ज़्यादा कोई हृदय संबंधी समस्या थी ना डायबिटीज़ थी। और 1950 से पहले तो ज़्यादातर लोगों ने हृदय संबंधी रोग का नाम तक नहीं सुना था। 1950 से पहले भारत की 85% से ज़्यादा आबादी गांव देहात में रहती थी। अब आबादी घटी है, लेकिन अब गांव में भी ये बीमारियां बढ़ी हैं। आज हृदय संबंधी जो बीमारियां हैं हर घर में प्रवेश कर गई हैं। लेकिन 1950 से पहले ना तो बीमारियां थी, लोग खूब खाते पीते थे, खूब दूध, दही, घी, मक्खन, घी सेवन करते थे। उसके बावजूद भी वो स्वस्थ थे। घर में मेहमानों का स्वागत सत्कार दूध छाछ से किया जाता था। मेहमानों को स्वागत सत्कार के लिए घी बूरे का सेवन कराया जाता था। घी में तली पूड़ियाँ खिलाई जाती थीं, घी युक्त लड्डू खिलाए जाते थे, दाल बाटी चूरमा का प्रयोग होता था। दाल में, खीर में, हलवे में हर जगह घी प्रयोग करवाते थे। दूध भी खूब पीते थे, छाछ दही खूब पीते थे, प्रयोग करते थे लोग। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि भारत के कई राज्यों में अब भी प्रचलन है कि जब घर में कोई मेहमान आता है तो उसके स्वागत सत्कार में घी का प्रयोग खूब होता है। उसके लिए पुए बनाए जाते हैं, पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, दाल चूरमा बनाया जाता है। यहाँ तक कि सब्जी और दाल तक में घी डालकर उसको सेवन कराया जाता है। खिचड़ी में हम लोग घी खाते रहें, आज भी परंपरा है। यूपी में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में है, यहाँ तक कि बंगाल और बिहार तक में है। फिर अनायास 1980-85 से भारत में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने, भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने दूध को, घी को अस्वास्थ्यकारी घोषित कर दिया, स्वास्थ्य के लिए अहितकर सिद्ध कर दिया। तो धीरे धीरे लोगों की मानसिकता ऐसी बनती गई कि लोगों ने ऐसा दूध प्रयोग करने शुरू कर दिया जिसमें मलाई ना हो, और घी सेवन करना तो धीरे धीरे छोड़ ही दिया। 2000 तक ऐसी स्थिति आ गई कि ज़्यादातर घरों में देसी घी का सेवन बंद हो गया। देसी घी की जगह या तो वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति घी आ गया, या उसकी जगह रिफाइंड तेल आ गए। रिफाइंड तेल कई तरह के हैं, चाहे वो सोयाबीन का तेल है, चाहे वो सरसों का रिफाइंड ऑयल है, चाहे वो कुसुम का तेल है, चाहे हम कह सकते हैं सनफ्लावर ऑयल है। और ये तेल आज हमारी किचन की सुबह बन गए हैं। उसके बाद देखने में आया कि अनायास डायबिटीज के रोगियों की संख्या बढ़ गई, हृदय रोगियों की संख्या बढ़ गई। अनायास
कब्ज कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित लोग आने लग गए। यहाँ तक कि एलर्जी और कैंसर तक की संख्या निरंतर बढ़ती गई। ये हमारे लिए सोचना विषय है। जब तक हम घी दूध सेवन करते थे, जब तक हम जंगली साग पात खाते थे, साधारण जड़ी बूटियाँ सेवन करते थे, तब तक हम बिल्कुल हेल्दी थे। जब तक हमारे भोजन का अंश घी दूध घी रहे, मोटा अनाज रहा, चोकर युक्त गेहूँ प्रयोग करते रहे, बिना पॉलिश के चावल हम उपयोग में लाते रहे, हम कोदो कुटकी मंडुआ अलसी ज्वार बाजरा ये प्रयोग करते रहे, तब तक हम बिल्कुल हेल्थी थे। हमें कोई बीमारी नहीं थी। हम खूब श्रम करते थे। 100 किलो वजन उठा लेना हमारे लिए सामान्य था। पहाड़ों पर चढ़ जाना, एक सांस में चढ़ाई पूरी कर लेना हमारे लिए सहज था। और फिर भी इतना खाने पीने के बाद, इतना घी दूध प्रयोग करने के बाद हम सामान्यतः 80-90 साल की ज़िंदगी जी लेते थे। 15 से 20% ऐसे लोग होते थे जो 100 की ज़िंदगी भी पूरा कर लेते थे। लेकिन अनायास अब ऐसा क्या हुआ कि हमारे समाज में हृदय रोगियों की संख्या बढ़ गई, डायबिटीज़ की संख्या बढ़ गई, अस्थमा की संख्या बढ़ गई, ऑस्टियोपोरोसिस की संख्या बढ़ गई, यहाँ तक कि कैंसर जैसे रोगियों की संख्या बढ़ गई। एक चीज़ और भी था, देखने में आया है, मैं देखता था, मैं अनुभव में है मेरे, कि एक उम्र का पड़ाव पार करने के बाद ज़्यादातर लोग अनाज पर जोर घटा लेते थे। उसकी जगह वो अर्जुन, अश्वगंधा, शतावरी, आंवला, हरड़ बहेड़ा, पुनर्वा, भंगरा, गोखरू, शतावर जैसी कई चीजें प्रयोग करने लगते थे। सर्दियों की ऋतु में तो विशेषकर ये लोग केसर, कस्तूरी, कई तरह के ड्राई फ्रूट्स प्रयोग करते थे। शिलाजीत भी बहुत सारे लोग दूध के साथ प्रयोग करते थे। ये इसलिए था कि स्वास्थ्य ठीक रहे, वो हेल्दी रहें, किसी तरह की हृदय में निर्मलता ना आए, क्योंकि हृदय के लिए इन सभी चीज़ों को बहुत उपयोगी माना जाता है। हृदय को सशक्त, सबल और निरोगी बनाए रखने के लिए एक आयुर्वेद में 1-2 योग विशेष प्रयोग किए जाते रहे हैं, जिनमें एक प्रयोग है खीर पाक का प्रयोग, दूसरा प्रयोग है अर्जुन घृत का प्रयोग। खीर पाक प्रयोग बना के आप भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें आप 3-4 चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं। इसमें 100 ग्राम आप अर्जुन ले लीजिए, 100 ग्राम अश्वगंधा ले लीजिए, 100 ग्राम पुष्कर मूल ले लीजिए, 25 ग्राम आप पंचकोल मिला लीजिए और 5 ग्राम छोटी इलायची लेके उसके बीज निकाल के इन सबको अलग अलग बारीक पीस लो, इनको मिला लो। फिर इस पाउडर को किसी ढक्कनदार शीशी में बंद करके रख दो। प्रयोग के समय इसमें से 12 से 15 ग्राम पाउडर निकाल के उसे 250 ग्राम दूध और दूध में 250 ग्राम के करीब पानी डाल के उसको उबाल लो। जब उबलते उबलते वो आधा रह जाए, यानी कि दूध के बराबर रह जाए, तो उसको उतार लो, उसको छान लो। उसमें स्वाद के अनुसार आप चाहो तो देसी बूरा डाल सकते हैं, चाहो तो उसमें गुड़ डाल सकते हैं, अन्यथा बहुत से लोग उसमें चीनी भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको दिन में 2 बार, एक बार प्रातःकाल खाली पेट और दूसरी बार सोने के वक्त प्रयोग करना है। इसको प्रयोग करेंगे आहार में आप समुचित ध्यान देंगे तो निश्चित है आज भी आप हृदय संबंधी यदि रोगी हैं तो निरोगी हो जाएंगे। अभी हृदय संबंधी किसी रोग की शुरुआत नहीं हुई है तो ताउम्र पूरी उम्र आप हृदय रोग से बचे रहेंगे और निश्चित ही 80-90 साल की जिंदगी जी सकेंगे।